चक्कू कौवा बहुत ही शरारती कौवा था। उसके हर आवारा और ख़तरनाक पक्षी और जानवरों से दोस्ती थी। जैसे आजकल वो काली बिल्ली के साथ घूमता फिरता। वो काली बिल्ली के ऊपर बैठकर पूरे जंगल की सैर करता था। मैं आ गया मेरी दोस्त काली बिल्ली। म्याऊं, आ गया मेरा दोस्त। मैं भी काली तुम भी काले, हम दोनों की जोड़ी सब पर भारी। जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर जाऊंगी। म्याऊं। चक्कू कौवा जल्दी से काली बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है। गुड़िया जग्गू कौवे को देखती है और वहाँ आती है। जग्गू भाई, आप कहाँ जा रहे हो, और वो भी इस काली बिल्ली के साथ? चलो घर चलो। जल्दी हो तुम, मेरी दोस्ती से जल्दी हो। मैं तो अपनी दोस्त काली बिल्ली के साथ ही जाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारे पिता के पास जाती हूँ और उन्हें जाकर ये सब बताऊंगी। जग्गू हंसने लग जाता है। जाओ जाओ, बता दो मेरे पापा को, मैं कौन सा अपने पापा से डरता हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। म्याऊं। मेरे दोस्त चक्कू कौवे, तुम इन पक्षियों का विश्वास मत करना। मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है। चलो, आज मैं अपने दोस्त को मीठे मीठे फल खिलाने जाती हूँ। म्याऊं। फिर वो काली बिल्ली जग्गू कौवे को लेकर मीठे फलों के बाग में चली जाती है। जग्गू मज़े मज़े से मीठे फल खाने लगता है। मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता और मेरे पंखों में भी दर्द नहीं होता, और मेरी दोस्त काली बिल्ली मुझे पूरे जंगल की सैर करवाती है। मम्मा मम्मा, आज फिर जग्गू भाई उस काली बिल्ली के साथ घूम रहा था। वो काली बिल्ली के साथ मीठे फलों के बाग की तरफ जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। ये तो परेशानी की बात है। वो छोटा बच्चा है, वो ज़रूर उस दुष्ट काली बिल्ली की बातों में आ गया होगा। मैं अभी जाकर उसके पापा कालू कौवे से बात करती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और कालू कौवे के घर जाती है। रानू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कालू भाई, आप अपने घर में सोए हुए हैं और आपको पता भी है आपका बेटा जग्गू कौवा कहाँ है। मेरा बेटा यहीं कहीं खेल रहा होगा, और उसने कहाँ जाना है? वो पूरे जंगल में काली बिल्ली के साथ घूमता है। आप उसे समझाएं, हम पक्षियों की उस काली बिल्ली के साथ कैसे दोस्ती हो सकती है। वो बिल्ली जितनी ऊपर से काली है, उतनी ही अंदर से भी काली है। रानू चिड़िया, मेरे बेटे के बड़े बड़े जानवरों से संबंध है। मेरा बेटा है ही इतना अक्लमंद, सब जानवर उसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत? एक बाप हो तुम, अपने बेटे के जीवन की चिंता करो। अगर कल को कहीं उस काली बिल्ली ने तुम्हारे बेटे को खा लिया। छोटी कमजोर चिड़िया, चली जा यहाँ से और मुझे ज्यादा भाषण मत दे। मेरा बेटा तो ऐसे ही काली बिल्ली के साथ घूमेगा, जिसे जलना है जलता रहे। ऐसे कहकर कालू कौवा जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और रानू चिड़िया भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। जग्गू कौवा भी वापस घर आ जाता है। आ गया मेरा बेटा? हाँ पापा, आज मेरी दोस्त काली बिल्ली मुझे मीठे फलों के बाग में ले गई थी। अकेले अकेले ही फल खाए, अपने पापा के लिए नहीं लाई क्या? मैं अपने पापा को भला कैसे भूल सकता हूँ। ये ले, ये फल लाया हूँ आपके लिए। जग्गू कौवा अपने पापा को फल देता है और कालू कौवा फल खाने लगता है। बिल्ली मौसी, अगर आज तुम किसी को खाने के लिए मेरे पास ना लाई, तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। म्याऊं। नाना लोमड़ी बहन, मुझे घर से मत निकालना, तुम चिंता मत करो। तुमने मांस खाना है, मेरे पास एक जग्गू कौवा आता है, मैं उसे तेरे पास ला दूंगी। म्याऊं। हाँ ठीक है, मुझे मांस खिलाती रहो और तुम मेरे घर में जितने दिन चाहो उतने दिन रहो। काली बिल्ली गुफा से निकलती है और जंगल जाती है। वो सीधा अपने दोस्त जग्गू कौवे के पास जाती है। बिल्ली दोस्त, आज इतनी देर क्यों करती आने में? म्याऊं। क्या बताऊं जग्गू दोस्त, आज मेरे पेट में
बहुत दर्द हो रहा था। याओ। अच्छा, फिर आपने पेट दर्द की दवा ली है क्या? नहीं, मैं दवा लेने लोमड़ी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। म्याऊं। लोमड़ी? वो तो बहुत चालाक होती है। वो तो पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर खा जाती है। मैं जिस लोमड़ी के पास जा रही हूँ वो डॉक्टर लोमड़ी है। वो पक्षियों को खाने वाली आवारा लोमड़ी नहीं है। बहुत पढ़ी लिखी है। दूर दूर से जंगल के पक्षी उसे दवा लेने आते हैं। म्याऊं। अच्छा, फिर मैं भी उस पढ़ी लिखी डॉक्टर लोमड़ी को देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ कि अपने दोस्त जग्गू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। याओ। जग्गू कौवा काली बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है और काली बिल्ली चलना शुरू करती है। कूकू और गुड़िया फिर से जग्गू कौवे के पास आते हैं। जग्गू, जग्गू भाई, रुक जाओ, मत जाओ इस काली बिल्ली के साथ। दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी रहती है। हाँ जग्गू भाई, हम पक्षी हैं और हमें पक्षियों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। म्याऊं। मेरे दोस्त जग्गू, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो जल्दी चलो, मेरे पेट का दर्द अब बढ़ रहा है। म्याऊं। हाँ हाँ काली बिल्ली, कूकू गुड़िया, हमारे रास्ते से हटो। मैंने कितनी बार समझाया है, तुम दोनों मेरी और काली बिल्ली की दोस्ती को नहीं तोड़ सकते। जग्गू कौवा कूकू और गुड़िया की बात माने बिना काली बिल्ली के साथ चल देता है। काली बिल्ली जग्गू कौवे को लोमड़ी की गुफा के पास ले जाती है। चलो मेरे दोस्त, लोमड़ी डॉक्टर अंदर है। जैसे ही जग्गू अंदर जाता है, लोमड़ी छलांग लगाती है और जग्गू को पकड़कर खा जाती है। दोनों काली बिल्ली और लोमड़ी अपना पेट भरकर बाहर घूमने चली जाती हैं। शाम हो जाती है लेकिन जग्गू कौवा अभी तक घर नहीं आया था। कालू कौवा बहुत परेशान होता है। वो कबूतर के घर जाता है। कबूतर यार, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। कहीं वो तुम्हारे बेटे के साथ तो नहीं है? नहीं कालू कौवे, मेरा बेटा तो आज घर से बाहर ही नहीं गया। कालू कौवा परेशान होकर तोते के घर जाता है लेकिन जग्गू वहाँ भी नहीं था। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें मेरे बेटे का पता है? गुड़िया जल्दी से बोलती है। कालू अंकल, आज फिर जग्गू उस काली बिल्ली के साथ था और वो उसे लोमड़ी की गुफा की तरफ ले जा रही थी। पहले तो मेरा बेटा घर आ जाता है, आज पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आया। चलो कालू भैया, जहाँ गुड़िया ने बताया है वहाँ जाकर देखते हैं। दोनों कालू कौवा और रानो चिड़िया लोमड़ी की गुफा की तरफ जाते हैं। गुफा खाली थी। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। कालू कौवे की नज़र कुछ काले पंखों पर पड़ती है। मेरा बेटा, ये ये पंख तो मेरे जग्गू बेटे के हैं। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। गंदी दुष्ट लोमड़ी खा गई मेरे बेटे को। मैं कैसे जीवन गुजारूंगा अपने बेटे के बिना? कालू भैया, मैंने आपको समझाया भी था कि जग्गू का खतरनाक पशु पक्षियों के साथ घूमना बंद करें, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। देखें, आपकी गलती के कारण आज आपका बेटा चल बसा। तुम सही कह रही हो चिड़िया, मैंने अपने बेटे को नहीं समझाया। आज अगर मैंने अपने बेटे को रोका होता तो वो मेरे पास होता। कालू कौवा बहुत रोता है, लेकिन अब कहाँ कुछ हो सकता था। अब कहाँ उसका बेटा वापस आ सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी जिसके 6 बच्चे थे। गुड़िया सबसे बड़ी बेटी थी। रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया की तबीयत भी अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। आज तो रानो चिड़िया को बहुत तेज़ बुखार था। सब बच्चे अपनी मम्मा के पास बैठे रो रहे थे। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हो गया है? आप तो बहुत बीमार हैं। पता नहीं गुड़िया बेटी,
मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। माँ, ऐसा मत कहे, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, आप चिंता मत करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाती है। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप रो क्यों रही हो? मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। आप रुको, मैं अपना मेडिकल बॉक्स उठा लूँ, फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाती है और गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया का चेकअप करती है। चिंता की बात नहीं है, अंडा आने वाला है इसलिए बुखार है। अंडा आने के बाद आप ठीक हो जाओ। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये आप ले लें। बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज मैं दाना लेने जाती हूँ, आप घर में ही रहें। बेटी, आप अभी छोटी हो, मैं चली जाती हूँ। नहीं मम्मा, आप चिंता मत करें, जब तक अंडा नहीं आ जाता आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर ही आऊँ। गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। ठीक है कुकू भाई, आप ही आ जाओ। फिर गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू को उड़ते उड़ते एक घना पेड़ दिखाई देता है, जिसके पत्तों में एक मीठा फल छुपा था। गुड़िया बहन, वो देखो, हमें फल मिल गया। हाँ कुकू, जल्दी चलो, कोई हमसे पहले ना पहुंच जाए। कुकू और गुड़िया जल्दी से उड़ते हैं और उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। वो फल तोड़ने ही वाले थे कि पीछे से कालू कौवा तेजी के साथ उड़ता उड़ता आ जाता है और जल्दी से कुकू के फल तोड़ने से पहले कालू कौवा अपना लंबा सा पंख आगे करता है और फल तोड़ लेता है। कालू अंकल, ये फल हमने पहले देखा है, ये हमें दे दे। तुमने पागल समझ रखा है मुझे क्या? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें हमारा फल वापस कर। कालू कौवा एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर मारता है। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। क्या कह रही हो तुम, उस छोटी कमजोर रानू चिड़िया की छोटी कमजोर बेटी? क्यों मारा आपने मेरी बहन को? मैं छोड़ूंगा नहीं आप दोनों को। कुकू भाई, चले यहाँ से, जल्दी चले। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों नदी पर जाते हैं। गंदे गंदे कौवे, गुड़िया बहन, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। पंख कैसे लगाया उन कौवों ने मेरी बहन को? कुकू भाई, वो बहुत बुरे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस जंगल के सब पक्षी गंदे हैं, उन्होंने कभी भी हमारी मम्मा की मदद नहीं की। सबको पता है कि हमारी मम्मा का अंडा आने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं जो हमारी मदद करे, जो हमारे लिए दाना। हमारी मम्मा के अलावा कोई नहीं जो हमसे प्यार करे। गुड़िया अपने भाई से बातें कर रही थी कि अचानक नदी में पानी की लहरें तेज हो जाती हैं और नदी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उस तेज रोशनी के बाद नदी के अंदर से एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है। दोनों बच्चे जलपरी को देखकर डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से उड़ने लगते हैं। डरो मत बच्चों, मैं तो आप दोनों से प्यार करती हूँ, आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे बताओ, आप दोनों को क्या मसला है, मैं आपकी मदद करूँगी। जलपरी, मेरी मम्मा बीमार है, हम गरीब हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हमारा घर भी टूटा हुआ है। अच्छा, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ ऐसा है जिसे जंगल के सब पक्षी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपकी बहुत इज्जत हो। अच्छा, ऐसा क्या है? उसके लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, हम तो पानी के अंदर मर जाएंगे। जलपरी हंसती है, कुछ नहीं होगा आप दोनों को। जलपरी अपना जादू करती है
और एक बड़ा सा बुलबुला बनाती है। जल्दी से इस बुलबुले के अंदर आ जाओ, फिर आप दोनों मज़े से पानी के अंदर जा सकते हो। दोनों बच्चे उस बड़े से बुलबुले के अंदर चले जाते हैं। फिर जलपरी कूकू और गुड़िया को पानी के अंदर गहराई में ले जाती है। सामने से एक बड़ा मगरमच्छ आता है, जिसे देखकर कूकू और गुड़िया डर जाते हैं। जलपरी, हमें बचाओ! जलपरी अपना जादू करती है। जलपरी की पूंछ से एक तेज रोशनी निकलती है। वो तेज रोशनी मगरमच्छ की आंखों में पड़ती है और वो वहाँ से भाग जाता है। जलपरी दोनों बच्चों को पानी के अंदर मौजूद एक टूटे हुए बहरी जहाज पर ले जाती है। जलपरी जादू करती है और बहरी जहाज के टूटे फूटे हिस्से अलग हो जाते हैं और अंदर से ढेर सारा सोना निकलता है। पानी के अंदर इतना ज्यादा सोना, ये यहाँ कैसे आया? बहुत सालों पहले यहाँ से एक बहरी जहाज गुजर रहा था, जिसमें ये खजाना था। 2 लोग थे उसमें। वो देखो, वहाँ उस पेड़ के पास उनके ढांचे। कूकू और गुड़िया एक घने पेड़ की जड़ों में देखते हैं, जहाँ 2 इंसानों के ढांचे पड़े थे। इनमें से एक पायलट था और दूसरा दूरबीन पकड़े सागर को देख रहा था। बताओ, आगे सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ पायलट, सब ठीक है। ले जाओ जहाज को आगे। पायलट जहाज का व्हील घुमाता है और जहाज आगे चलता है। अचानक एक बहुत बड़ी पानी की लहर आ जाती है। दूसरा इंसान अपनी दूरबीन से देखता है। पायलट पायलट, जल्दी जहाज को घुमाओ, आगे बहुत बड़ी पानी की लहर है, जल्दी जहाज घुमाओ। पायलट अपनी पूरी ताकत से जहाज का व्हील दूसरी तरफ घुमाकर जहाज का रुख दूसरी तरफ करता है, लेकिन वो पानी की लहर इतनी तेज़ी से आती है कि जहाज के ऊपर से गुजरती है और जहाज पानी में डूब जाता है। ये खजाना मैंने तब से संभाल कर रखा है। ये मैं उसे ही देना चाहती थी जो सच्चे और ईमानदार हो, और तुम बच्चों का परिवार सच्चे मन का मालिक और ईमानदार है, इसलिए ये आप दोनों के लिए। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो खजाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। वो खजाना बेचकर जंगल के अमीर पक्षी बन जाते हैं। रानू चिड़िया अपना बड़ा सा घर बनाती है। रानू चिड़िया के बच्चे अब अच्छा खाते थे और रानू चिड़िया के अमीर हो जाने के कारण अब जंगल का हर पक्षी रानू चिड़िया और उसके बच्चों की इज्जत करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल के दरमियान में एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ बहुत घना था, लेकिन उस पेड़ में एक छोटी सी खोखर थी, जहाँ जहरीला नाग रहता था। उस जंगल में रहने वाले हर पक्षी को उस नाग का पता था, लेकिन जो बाहर से आता वो नहीं जानता था कि ये पेड़ खतरनाक है। एक दिन उस जंगल में चिड़िया आती है, जिसका नाम था रानू चिड़िया। वो उस जंगल में अपना घोंसला बनाने आई थी। एक पेड़ की डाल पर कौवों का जोड़ा बैठा था। रानू चिड़िया उनके पास आती है। कौवों, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। क्या आप दोनों मुझे किसी सुरक्षित पेड़ का बता सकते हो, जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूँ? हाँ हाँ चिड़िया, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो देखो, एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, आ रहा है। वो पेड़ बहुत मजबूत है, तुम अपना घोंसला वहाँ बनाओ। पेड़ घना भी है, जब बारिश हो पेड़ के नीचे आकर बैठ जाना, कोई चिंता की बात नहीं होगी। धन्यवाद कवि बहन, मैं अभी जाकर घोंसला बनाने का सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, पूर्व की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, और उस तरफ जाओ, तुम्हें घास मिल जाएगी। कवि बहन, आप बहुत अच्छी हो। आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। चिड़िया, तुम हमारे जंगल में नहीं आई हो। जो भी हमारे जंगल में मेहमान आता है, हम उसका ऐसे ही ख्याल रखते हैं। रानू चिड़िया गौरी कवि को धन्यवाद कहकर वहाँ से उड़ती है। गौरी, अच्छा उल्लू बनाया तुमने उस कमजोर चिड़िया को। मैंने सोचा काफी दिनों से उस नाग ने कुछ खाया नहीं होगा,
आज उसे मजेदार भोजन खिलाती हूँ। चिड़िया तो हमें अच्छा कह रही थी, उसे क्या पता हम इस जंगल के सबसे बड़े बदमाश हैं। रानो चिड़िया एक जगह से कुछ सूखे तिनके इकट्ठा करती है और फिर सूखी घास इकट्ठी करती है और फिर तिनके और घास लेकर उस घने पेड़ की तरफ जाती है। रानो चिड़िया पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाने लगती है। नाग रानो चिड़िया को देख लेता है। मजेदार नरम मुलायम चिड़िया का मांस, आज तो बड़ा मजा आएगा। कब से भूखा था, आज तो जी भर कर खाऊंगा भोजन। रानो चिड़िया घोंसला बना रही थी कि थोड़ी सी घास रानो के पंख से छूटकर नीचे गिर जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही पेड़ के नीचे वो घास उठाने जाती है, रानो उस नाग को देख लेती है। नाग, इस पेड़ में एक नाग रहता है, यहाँ पर तो मैं घोंसला नहीं बना सकती। ये गंदा नाग कहीं मेरे अंडे ना खा जाए। डरो मत चिड़िया मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो एक अच्छा नाग हूँ जो अपने जंगल की रक्षा करता हूँ। सांप कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे तो कौवों ने यहाँ घर बनाने को कहा था। एक बार उन कौवों ने भी यहाँ अपना घोंसला बनाया था। एक बार एक उल्लू चोर उनको लूटने आया तो मैंने उन कौवों की मदद की और उल्लू चोर को डरा कर भगा दिया। तभी तो उन कौवों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कौवों ने कहा था कि ये जगह सुरक्षित है। मतलब तुम बचाओगे मुझे हर मुसीबत से। तो और क्या, तुम आराम से यहीं रहो और अपने अंडे दो। मैं करूँगा तुम्हारी रक्षा। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए भोजन। मतलब आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती। हाँ, दोस्ती। रानो चिड़िया जाकर फिर से अपना घोंसला बनाने लग जाती है। भोली चिड़िया, नाग कभी किसी से दोस्ती नहीं करता। नाग सिर्फ देखता है तो अपना भूखा पेट। इस चिड़िया ने कहा है कि मेरे अंडे होने वाले हैं। एक बार इसके अंडे आ जाएं, फिर इसे भी खाऊंगा और इसके बच्चों को भी। अगले दिन नाग दाना लेकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, इधर आओ, नीचे आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आप मेरे लिए दाना लाए हो? आप तो सच में बहुत अच्छे हो। बस जब तक तुम्हारे अंडे नहीं आ जाते तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं लाऊंगा दाना तुम्हारे लिए। रानो चिड़िया नाग से दाना लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो अभी तक उस पेड़ पर अपना घर बसाए बैठी है, उसे नाग ने कुछ नहीं कहा। कालू जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। चलो उस चिड़िया के पास जाकर ही पूछ लेते हैं। कालू और गौरी उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पास जाते हैं। आए आए कालू और गौरी बहन, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। चिड़िया, वो नाग तो तुमसे बड़ी बातें करता है। हाँ, वो तो मेरा दोस्त बन गया है। वो मुझे हर रोज़ दाना ला कर देता है। कहता है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ऐसा है? फिर तो तुम मुफ्त में बैठी बिठाई दाना खा लेती हो। हाँ कव्वे भैया, मेरे सारे काम वो नाग करता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। गौरी कव्वी अपने पति को लेकर वहाँ से उड़ती है। कालू पति जी, वो नाग तो बहुत अच्छा है। हाँ गौरी, हम ऐਵੇਂ ही उससे डरते रहे। हमें भी चाहिए उसके साथ दोस्ती कर ले, फिर हमें भी खाना मिलेगा मुफ्त में। कालू जी, चलो हम उस चिड़िया को उस घोंसले से भगाते हैं और वहाँ खुद रहने लग जाते हैं। उस नाग के डर से जंगल का हर पक्षी हमसे डरेगा और हमें मुफ्त का दाना भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, चुपचाप ये जगह खाली कर दो। वो क्यों गौरी बहन? बस कहा ना, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा देंगे। आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जाती हो या फिर लगाऊं दो? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ।
रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद नाग दाना लेकर आता है। वो चिड़िया कहाँ चली गई? नाग भैया, उस चिड़िया को छोड़ो, तुम हमसे दोस्ती करो, हम ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे तुम्हारे। हम और तुम मिलकर इस जंगल में राज करेंगे, राज। वो चिड़िया वफादार नहीं थी, इसलिए हमने उसे यहाँ से भगा दिया। हम कौवे तो दोस्ती अच्छे से निभाते हैं। तो इन पागलों ने मेरा नर्म मुलायम मांस मुझसे छीन लिया। मैं तो वो मजेदार अंडे खाना चाहता था। इन दुष्ट कौवों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रात हो जाती है। कालू और गोरी उसी पेड़ पर सो जाते हैं। नाग खोकर से बाहर निकलता है और जल्दी से जाकर कालू और गोरी को डस लेता है। वो दोनों वहीं मर जाते हैं और नाग उन दोनों को खा जाता है। रानू चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर अपने अंडे देती है। वो सुरक्षित थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।